राजस्थान के हवा महल से विधायक एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर बनी थी राजस्थान में, तुरंत बाल मुकुंद का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मुस्लिम इलाकों में चिकन और मटन की दुकानें बंद कराते हुए नजर आए थे। वो अलग बात है कि अगले दिन वो माफी मांगते हुए नजर आए। इस बार चर्चा में है इस वजह से कि वो एक स्कूल में पहुंचे थे जहां पर उन्होंने नारे लगवाए। मुस्लिम बच्चियों से भी हिंदू धार्मिक नारे स्कूल के अंदर लगवाए गए और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने स्कूल में जो बच्चियां हिजाब में पहुंची थी उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया, जिसको लेकर के आज जयपुर में मुस्लिम बच्चियां सड़कों पर नजर आई। जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। न सिर्फ सड़कों पर नजर आई बल्कि थाने का घेराव भी करती हुई मुस्लिम बच्चियां और मुस्लिम बच्चियों के जरिए स्कूल के अंदर भी नारे लगवाए गए। तो देखा जा सकता है कि अब ये सारी चीजें किस तरह से छोटे छोटे बच्चों के जहनों में ये बैठाई जा रही हैं और जिस तरह के नारेबाजी स्कूल के अंदर धार्मिक नारेबाजी की जा रही है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये एमएलए हिजाब के ऊपर ऑब्जेक्शन करता है और दूसरी तरफ खुद ही जो है धार्मिक नारे स्कूल में लगवाता हुआ नजर आता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है और इस तरह की घटनाएं खासतौर से राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें मुसलमानों के खिलाफ अब अपराध बढ़ता चला जा रहा है। कुछ वीडियोस राजस्थान से सामने आए हैं जिसमें मुस्लिम बच्चियां सड़कों पर उतरी हैं, थाने का घेराव किया है और उसके बाद पुलिस प्रशासन से बातचीत करने के बाद यह कहा गया है कि आप अपने हिजाब में जाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। अब आइए हम राजस्थान के जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का वो वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें वो स्कूल में मुस्लिम बच्चियों के हिजाब के ऊपर एतराज करता है और तमाम लोगों से, हिंदू और मुस्लिम बच्चे जितने भी हैं, सबसे धार्मिक नारे वो लगवाता है। आप सबके लिए करता हूं, भारत माता की, सरस्वती माता की। कुछ बच्चियां नहीं बोल रही, क्या बात है, मना किया है क्या? भारत माता की, सरस्वती माता की। धन्यवाद। तो आपने ये दोनों ही चीजें देख ली कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एमएलए आचार्य जो है वो किस तरह से मुस्लिम छात्राओं को परेशान करता है और उसके बाद मुस्लिम छात्राओं ने इसके खिलाफ अभियान छेड़ा और उसके बाद जिस तरह का हंगामा सड़कों पर देखने में आया, मुस्लिम बच्चियों के जरिए भी नारे लगाए गए, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। ये तमाम चीज़ें अब छोटे छोटे बच्चों के जहनों में इसका क्या प्रभाव करेगा। 26 जनवरी से मुतालिक कुछ और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन किस तरह से देश में छोटे छोटे बच्चों के जहनों में जहर भर रहे हैं और जब ये बड़े होंगे
तो जाहिर सी बात है वही करेंगे जो ये अपनों को देखते चले आ रहे हैं, हिंदुवादी संगठनों के गुंडों का जो आतंक देखते चले आ रहे हैं, ये इनके जहनों में व्यवस्थ किया जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री, एमएलएज और बड़े बड़े नेताओं के बच्चे अमेरिका और यूरोप में जाकर के तालीम हासिल करते हैं और सोशल मीडिया पर ये लोग जब भारत आते हैं उनको डिग्री मिलती है, तो फिर ये नेता अपना सीना चौड़ा करते हैं कि मेरे बेटे ने आज डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर ली। इस तरह के अक्सर सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होते हैं। लेकिन जहां तक ताल्लुक है आम लोगों का, दबे कुचले लोगों का, उनके बच्चों को आतंकी बनाया जा रहा है, उनको सड़कों पर उतारा जा रहा है। ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है जहां पर गणतंत्र दिवस की रैली में छिंदवाड़ा के संत आशाराम गुरुकुल के छात्रों ने, ये स्कूल का नाम है संत आशाराम गुरुकुल के छात्रों ने, मोती मस्जिद गुलाबरा नामक मस्जिद से गुजरने समय कथित तौर पर उत्तेजक नारे लगाए। एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, इस तरह के नारे स्कूल के छात्रों से लगवाए जा रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं फिर किस तरह का जहन इनका बन रहा होगा। साले स्कूल ही ना रहे भारी में ना ले। अंदर जाओ ना तो और इतना ही नहीं, एक लोकल ने इस नारे के ऊपर जब आपत्ति जताई तो उन्होंने क्या कहा, एक ही नारा एक ही नाम और फिर घर घर भगवा छाएगा, इस तरह के और भी नारे लगाए गए। इन बच्चों के माता पिता इतने खुले विचारों वाले और आधुनिक हैं कि उन्हें अपने बच्चों को एक कट्टर बलात्कारी के नाम पर बने स्कूल में भेजने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं है। अगर बच्चे आशाराम के नक्शे कदम पर चलते हुए इन हिंदूवादी संगठनों के जरिए, हिंदूवादी संगठनों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिस तरह बलात्कार के मामले में ये लोग पकड़े जाते हैं, तो शायद आशाराम के नक्शे कदम पर ही चल करके ये तमाम इन लोगों को तालीमात मिल रही है। इसके साथ ही ये तो हाल है स्कूलों का, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में भी अब भारतीय जनता पार्टी का जो स्टूडेंट विंग है उसके जरिए बाकायदा यूनिवर्सिटी के अंदर रोड पर डीजे के साथ तलवारें और दूसरे हथियार लहराए जाते हैं खुलेआम। और ये मामला सामने आया है रेवेंशा यूनिवर्सिटी का कैंपस के अंदर। इस तरह से हिंदूवादी संगठन एबीवीपी, भारतीय जनता पार्टी का जो छात्र विंग है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसके छात्र खुलेआम हथियार लड़ा करके नारेबाजी कर रहे हैं और डैग बजाया जा रहा है। एक शैक्षिक संस्थान के अंदर ऐसा करने की इजाज़त यूनिवर्सिटी प्रशासन आखिर कैसे दे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखा आपने पूरे देश में जिस तरह का ये खिलवाड़, जिस तरह का बिगाड़ अब अपने चरम पर है, और इसको बढ़ावा इसलिए मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के शोषे छोड़कर इस तरह से लोगों को अनपढ़ और जाहिल लगकर अपने गद्दी सत्य हथियाता रहता है। सत्ता किसी भी कीमत पर वो हासिल करना चाहता है, चाहे आम जनता किसी भी तरह से सड़कों पर उतरे, हथियार हाथ में लहराए, कानून को हाथ में ले, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की आनी चाहिए।